दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ दुख देती है तो ये वीडियो आपका सोचने का तरीका बदल देगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ यानी कि इन्फोसिस स्टॉक और टाटा मोटर्स स्टॉक के एग्जांपल्स के साथ डिटेल में कब स्विंग ट्रेडिंग सुख देती है और कब स्विंग ट्रेडिंग दुख देती है डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से है। सो जहाँ तक बात है स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है पहले तो हमें ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। उसके बाद हमारी एक सर्टेन स्ट्रैटेजी जो कि आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में हमें अच्छी तरीके से बैक टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। बैक टेस्टिंग कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स दुख नहीं सुख देती हैं, क्या ये वेल्थ ग्रोथ देती हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग का रियल मीनिंग, दुख और सुख का असली इक्वेशन एंड साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया इन्फोसिस एंड टाटा मोटर्स का स्विंग बिहेवियरियल, जिससे कि आपको मार्केट के बारे में ओवरऑल समझने में सीखने में मदद मिलेगी। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्विंग होता क्या है। स्विंग बेसिकली जैसे कि इसके नाम में है SWING, यानी कि कहीं पे आप सवार हो रहे हैं चलती चीज में और उसी चलती चीज में आगे आप कहीं पर उतर जा रहे हैं यानी कि एग्जिट कर जा रहे हैं। सो बेसिकली आप एक सर्टेन एंटिटी में कहीं पे एंट्री लेते हैं और उसी मूविंग एंटिटी में कहीं आगे चलकर निकल जाते हैं, उससे एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है। सो स्विंग का मतलब बेसिकली आपने कुछ सर्टेन स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में रखा कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक एंड एक मीडियम टर्म प्राइस कैप्चर करने की उससे कोशिश की। सो बेसिकली यहाँ पर जो इंट्राडे होता है, इंट्राडे का कोई प्रेशर नहीं रहता है एंड साथ ही साथ लॉन्ग टर्म जैसा पेशेंस नहीं रखना होता है। यहाँ पर बीच का या तो स्वीट स्पॉट होता है या बिटर स्पॉट होता है बेस्ड ऑन योर डिसिप्लिन। अब आते हैं कि स्विंग जो है वो सुख भी देती है दुख भी देती है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे सिंपल सा टाटा मोटर्स का हमने चार्ट लगा रखा है। ऑब्वियसली हमने लेटेस्ट प्राइसेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। अब स्विंग का क्या मतलब होता है ये तो हमने समझ लिया, राइट। स्विंग का मतलब होता है कि हमने चलती चीज पर एक जगह पे एंट्री बनाई और दूसरी जगह पे जाके कहीं एग्जिट कर दिया, कुछ दिनों के लिए रखा या कुछ हफ्तों के लिए रखा। अब स्विंग जो होता है वो सुख भी देता है और दुख भी देता है। इसका साथ ही वोलेटिलिटी है और वोलेटिलिटी हमें दुख भी दे सकता है हमें सुख भी दे सकता है। अब यहाँ पे वोलेटिलिटी इसमें इतनी है कि मई से लेकर यहाँ पर अक्टूबर तक प्राइसेस उसी रेंज में है। तो यहाँ पर अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करने की सोचेगा भी तो कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर उसका नज़रिया जो है बदलता जाएगा। तो बेसिकली जब स्विंग ट्रेडिंग की बात होती है तो वहाँ पे हमें स्विंग्स को कैप्चर करने होते हैं, छोटी छोटी वोलेटिलिटीज़ को इग्नोर करना होता है। अब ये कैसे करेंगे आगे हम डिटेल में एग्जांपल से समझेंगे। सो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब प्राइस आपकी डायरेक्शन की ओर जाता है, मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग में हम सेल नहीं करते, हम जस्ट बाई करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। जब 2, 5, 10% की आपके डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाती है तो वहां पे तो भाई सुख ही सुख है, लेकिन आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर प्राइस चला जाता है तो वहां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सो बेसिकली ये जो ओवरऑल गेम है, राइट, स्विंग का, ये रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट कॉम्बो है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है जब भी हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है। ठीक। अब यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो हमने आपको बताया था इन्फोसिस का और टाटा मोटर्स का हम एग्जांपल लेंगे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल इस केस में हम एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकल चार्ट अवेलेबल है उसका। सो यहाँ पर इन्फोसिस, जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जिस स्टॉक में हमें स्विंग ट्रेडिंग करना होता है उसका बिहेवियर क्या है, हिस्टोरिकल बिहेवियर, उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ सर्टेन स्टॉक्स न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन होते हैं, यानी कि जब न्यूज़ आती है तो उनमें मूवमेंट होने लगती है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी रेंज में रहते हैं, वोलेटाइल ही रहते हैं और छोटे छोटे मूवमेंट्स देते रहते हैं। कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं हिस्टोरिकली बहुत ही स्टेबल होते हैं और उनमें क्रिस्प स्विंग्स हमें मिलते रहते हैं। यानी कि जब कोई कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म में हर साल ईयर ऑन ईयर हायर हाइज हायर लोज बना रहा है तो वहाँ पे अच्छी खासी
स्विंग सेटअप मिलती रहती है। तो इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो ये हिस्टोरिकली एक स्टेबल ब्लू चिप स्टॉक है और स्विंग्स यहाँ पर काफी क्रिस्प देखने को मिलते हैं। सो ये जो स्विंग्स होते हैं राइट, एक स्विंग ट्रेडर के लिए एक गोल्ड माइन की तरह होता है, क्योंकि उसे तो स्विंग ही चाहिए राइट। ऐसा नहीं कि वो 10-15-20 हफ्तों तक एक ही स्टॉक में एक ही प्राइस पे एंट्री करके उसी प्राइस के आसपास देख रहा है उसको हर दिन मूव होते हुए। कभी उसमें 0.5% का अपवर्ड मूवमेंट होता है, कभी अगले दिन 1% का डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है। तो उसे क्या चाहिए, इंट्राडे में 3-4% तक मूव हो जाए। उसे चाहिए कि 3-4 दिन में वो 6-7% तक मूव हो जाए और फिर उसमें वोलेटिलिटी ऐसी रहे कि वो मूवमेंट देते रहे ऐसे पीरियडिकली। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यूज केस क्या है कि स्टेबिलिटी प्लस वोलेटिलिटी दोनों हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक सेटअप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फोसिस का हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब फिलहाल के लिए इस जो चार्ट को, जो कि आपको मैसी दिख रहा है, इस पर ना जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन वाइल कि इस चार्ट में स्विंग ट्रेड सेटअप कैसे लगाया है हमने और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बेसिकली सिंपल सा है, यहाँ पे हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे स्ट्रैटेजी है। और वो स्ट्रैटेजी क्या है, EMA की स्ट्रैटेजी, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। कैसे इसको लगाते हैं चार्ट में वो भी हमने बता रखा है, आपको यहाँ पे भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे 20 डेज का EMA और 50 डेज का EMA हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारे इंडिकेटर्स रहेंगे वो 20 दिन का EMA शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए एंड 50 डेज का EMA मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म 100 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज, यह सब हमें इस सेटअप में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम लंबे समय के लिए नहीं जा रहे हैं, हम कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, क्योंकि मूविंग चीज में हम 8 से 10% तक की मूवमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के साथ। तो हम अपने चार्ट में क्या लगाएंगे, 20 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज। ठीक, अब यहाँ पे स्विंग का लॉजिक क्या रहेगा हमारा, स्विंग का लॉजिक सिंपल सा रहेगा, जब बुलिश मूव होता रहेगा, यानी कि प्राइसेस नीचे आकर या तो ऊपर जा रहे हो या प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जा रहे हो और फर्दर वहां पे ऊपर जाने के बुलिश संकेत मिल रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि 20 डेज का EMA क्रॉसेस अबव 50 डेज EMA। मान लीजिए ये 20 डेज का EMA चल रहा है और ये 50 डेज का EMA चल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे 20 डेज का EMA ऊपर हो जाएगा 50 डेज के EMA से, तो इसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। सो इस सेटअप में क्या है कि 20 डेज EMA नीचे से 50 डेज EMA को क्रॉसओवर करना है और प्राइस जो है वापस आकर रिटेस्ट करना है 20 डेज EMA पर विदाउट ब्रेकिंग 50 डेज EMA। चार्ट में आगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये सेटअप है क्या और कैसे बनता है। ठीक, सो यहाँ पर प्राइस एक बार ऊपर जाएगा 20 डेज EMA को ब्रेक करते हुए, फिर आके 20 डेज EMA पे जब रिटेस्ट करेगा तो यहाँ पे कहीं एंट्री की कोशिश की जाएगी इस पर्टिकुलर स्विंग लॉजिक के जरिए। ठीक है, यहाँ पे बियरिश जो स्विंग्स होंगे, जैसे कि 50 डेज का EMA नीचे की तरफ हो जाएगा और 20 डेज का EMA यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, हम केवल बाई सेटअप्स यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हमारा लॉजिक यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का है, ना कि शॉर्ट करने का। ठीक, एग्जिट कब करेंगे, या तो प्रीवियस स्विंग हाई पर या जब कैंडल क्लोजिंग दे देगी 50 डेज EMA के नीचे। ठीक, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, 50 डेज EMA के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो वहां पे इमीडिएट, कभी कभी ऐसा सेटअप हो जाता है कि हम गलतियां कर देते हैं, हमने पोजीशन तो बना ली लेकिन अगले कुछ दिनों में ही वो प्राइसेस हो सकता है कि किसी सर्टेन न्यूज की वजह से एकदम से नीचे आए और 50 डेज EMA के नीचे भी चला जाए। तो यहाँ पे सिंपल सा स्टॉप लॉस 50 डेज EMA के नीचे लगाया जा सकता है एंड 5-10 सेशन के बाद, या जैसा कि हमने कहा 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होती है तो एग्जिट करने का सोचा जा सकता है इस पर्टिकुलर सिंपल EMA स्विंग स्ट्रैटेजी के जरिए। तो यहाँ पे सिंपल EMA स्विंग स्ट्रैटेजी है जिसको कि मोस्टली इंस्टीट्यूशनल्स भी इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं चार्ट पर, तो हम यहाँ पे आ गए इन्फोसिस के चार्ट पे। ये जो टाइम पीरियड है 31 मई 2024 के आसपास का टाइम पीरियड है एंड यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो एक डाउन ट्रेंड में है।
पहले जो क्राइटेरिया है डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के बाद एक रिवर्जन यहाँ पे मिल रहा है। तो दो हमारे क्राइटेरिया थे, या तो रिवर्जन होना चाहिए या कंटिन्यूएशन होना चाहिए। कंटिन्यूएशन का मतलब प्राइस ऑलरेडी बुलिश है एंड कहीं पे आके वो 20 डेज ईएमए या 50 डेज ईएमए को टेस्ट कर रहा है। ठीक, ये दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया यहाँ पे मीट क्या हो रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ठीक, अब दूसरे क्राइटेरिया की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है कि प्राइस ब्रेक करने के बाद यानी कि तोड़ने के बाद 20 डेज ईएमए को टेस्ट करता है उसको एक बार। तो यहाँ पे अगर मैं जूम कर दूं तो इस सिनारियो में आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर प्राइसेस नीचे आ रहे थे। प्राइसेस नीचे आने के बाद यहाँ से हमें एक रिवर्जन देखने को मिला। उसके बाद ये ग्रीन लाइन जो है 20 डेज का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे इसने ब्रेक दे के क्लोजिंग की और उसके बाद फिर से इसको टेस्ट भी किया, लेकिन सेटअप यहाँ पे इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि यहाँ पर हमें गोल्डन क्रॉसओवर टाइप का चीज़ नहीं दिख रही थी। तो सिंपल सा यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि एक बार गोल्डन क्रॉसओवर होना चाहिए, उसके बाद प्राइस 20 डेज ईएमए के ऊपर एक बार टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो पाया। ठीक, अब सिंपल सा यहाँ पे भी देखें तो ब्रेक दे दिया, फिर लेकिन टेस्ट नहीं किया। यहाँ पे 20 डेज ईएमए के टेस्ट नहीं किया, नहीं हुआ। हालांकि गोल्डन क्रॉसओवर हमें देखने को मिल चुका है। सो हम सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट होने का इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो प्राइसेस 20 डेज ईएमए को टेस्ट करते हुए दिखाई दिए, यानी कि प्राइस मोमेंटम में था। मोमेंटम के बाद एक छोटा सा रिवर्जन हुआ और 20 डेज ईएमए को टेस्ट हुआ। तो सिंपली यहाँ पे जो है 1748 के आसपास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक एंट्री हो जाएगी और ये रहेगी एक स्विंग एंट्री। स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में है, यहाँ पर ऑलरेडी 20 डेज ईएमए 50 डेज ईएमए के ऊपर चल रहा है, एंट्री हो चुकी है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? स्टॉप लॉस या तो प्रीवियस स्विंग लो या 50 डेज ईएमए के नीचे का क्लोज प्राइस रहेगा। ठीक, अब टारगेट क्या रहेगा? टारगेट सिंपल सा, जब 50 डेज ईएमए के फर्दर जाते हुए 50 डेज ईएमए को टच करके यहाँ पे क्लोज हो जाती है कैंडल, तो वहाँ पे हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो भी एग्जीक्यूट हम कर देंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एंट्री हो चुकी है एंड एंट्री के साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, अब इसको राइड कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपको कई बार 20 डेज ईएमए से नीचे भी क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी, बट इस पॉइंट पर आकर ये पर्टिकुलर डेट है 21 अक्टूबर 2024। तो 5 अगस्त 2024 को यहाँ पे एंट्री हुई एंड 21 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे एग्जिट हुई। एग्जिट का प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग प्राइस रहता है 1855 का। सो बेसिकली यहाँ पे 1750 की एंट्री पॉइंट और 1855 का यहाँ पे एग्जिट पॉइंट। सो यहाँ पे एंट्री हमने कब की और एग्जिट हमने कब किया, ये आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है। इससे आपको ये समझ में आता है कि जो स्ट्रिंजेंट एंट्री एंड स्टॉप लॉस एंड एग्जिट पॉइंट्स होते हैं वो कैसे हमें फॉलो करने होते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि सिंस एक क्रॉसओवर तो मिल गया था, बट एक रीटेस्ट हमें 20 डेज ईएमए के ऊपर नहीं देखने को मिला था। सो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे थे। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे पॉइंट्स पर ही एंट्री ले लेते हैं और जो स्विंग लो होता है यहाँ पर वो अपना स्टॉप लॉस लगा के आगे चलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हीरो स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हीरो होता है आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको वही कैपिटल लॉसेस से बचाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं राइट, जो उनकी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है सिंपल होती है, प्लान द ट्रेड एंड देन ट्रेड द प्लान। अब यहाँ पे इसी एग्जांपल में फर्दर आते हैं। अब इसको थोड़ा सा मूव हो गया है नो डाउट। अब देखिए तो ये प्राइसेस यहाँ पे नीचे आए, फिर से टेस्ट हुए, अब यहाँ पे एक छोटा सा अगेन सेटअप मिला। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो एक आपको क्रॉसओवर ऐसा मिला कि 50 डेज का ईएमए ऊपर आ गया, 20 डेज का ईएमए नीचे आ गया। तो यहाँ पे भी आपको सिग्नल्स मिले, बट ये सिग्नल्स है डाउन साइड के। तो जब
मार्केट डाउनसाइड हो जाता है, जब ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, यहाँ पर आप देखिए तो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल्स पर यहाँ पर ट्रेड्स हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमारा मोटिव होता है कि हम अपसाइड में कुछ ट्रेड्स प्लान करते हैं, उसमें बैठते हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, फिर एग्जिट करते हैं सर्टेन पॉइंट्स पर। ठीक है, टाटा मोटर्स का यहाँ पे एग्जांपल लें तो स्विंग का मतलब हमने समझ लिया कि क्या होता है। स्विंग का मतलब सिंपल सा, अगर ये स्विंग है तो ये स्विंग क्या करता है, स्विंग कुछ दूर तक जाता है, फिर उसके बाद वापस आता है, फिर कुछ सर्टेन दूर तक जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इस पे बैठते हैं, सवार होते हैं, सर्टेन दूरी तक जाते हैं, फिर हम वहीं से जंप कर जाते हैं, वहीं से निकल जाते हैं। ठीक, ये तो हो गया सिंपल स्विंग का मतलब। टाटा मोटर्स के केस में आप देखिए तो जनरली आपको क्या होता है कि लंबे समय तक या तो डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलता है या लंबे समय तक यहाँ पे आपको वन साइडेड अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो सिंपल सा इसमें भी अगर हम इंडिकेटर्स लगा दें, हम इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, हमने 2 बार यहाँ पे लगा दिया, और इसको हम कर लेते हैं 20 डेज EMA। 20 डेज EMA का हम इसको कर देते हैं ग्रीन कलर का, और फिर हमारा जो दूसरा रहेगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 50 डेज EMA का, इसको हम कर लेते हैं रेड कलर का, ये हमारा हो जाएगा 50 डेज EMA। यहाँ पे हमने जो टाइम लाइन है वो 50 डेज की डाल दी। अब आप देखिए तो आपको सेटअप्स मिलने लगेंगे। अब सेटअप्स में क्या होता है, बेसिकली सेटअप में सिंपल सा है कि प्राइस नीचे आया और प्राइस नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक किया 20 डेज EMA को, फिर उसके बाद आगे चल के कहीं पे रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट कहाँ पे हुआ, 20 डेज EMA। तो जहाँ पर रीटेस्ट हुआ, राइट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट पे हो गई एंट्री, ये पॉइंट पे एंट्री हो गई 484 रुपये के आसपास। एंड इसको राइड कब तक किया गया, इसको सिंपल सा तब तक राइड किया गया जब तक कि क्लोजिंग 50 डेज EMA के नीचे नहीं हो गई। तो यहाँ पे क्लोजिंग हो गई इसके नीचे 663 के पॉइंट्स पर। तो इस सर्टेन एग्जांपल में 484 से 663 यहाँ पे कितना परसेंट निकल के आता है, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। सो सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में हम क्या करते हैं कि सिंपल तरीके अपनाते हैं, ये नहीं कि जटिल हमने तरीके अपना लिए और फिर उसमें हमें सेटअप्स ही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल यहाँ पे एग्जाम जो होता है स्विंग ट्रेडिंग में वो होता है साइकोलॉजी का एंड पेशेंस का। मार्केट आपको रिवार्ड तभी करेगा जब आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचेंगे, लॉस अगर होता है तो लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे एंड सिस्टम को फॉलो करेंगे। जहां तक रही वेल्थ को ग्रो करने की बात, तो वेल्थ ग्रोथ इन्वेस्टिंग से होती है। स्विंग ट्रेडिंग इनकम या सप्लीमेंट्री ग्रोथ दे सकता है, लेकिन इसमें भी कंसिस्टेंसी, रिस्क कंट्रोल जरूरी होता है। सो ओवरऑल स्विंग ट्रेडिंग इज इक्वल टू लर्निंग प्लस डिसिप्लिन प्लस पेशेंस। आई होप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस छोटी सी वीडियो में। छोटी नहीं, इनफैक्ट लंबी हो चुकी होगी वीडियो जब हम एडिट करेंगे। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए, इसको आप बैक टेस्ट करिए एंड बताइए कि कैसा परफॉर्म करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और जो हमारी दूसरी वीडियोज़ हैं उनको भी देखते रहिए।